ये सिर्फ एक मूवी रिव्यू है, तो इसे कोई भी सीरियसली मत लेना। जवान रेड चिलीज की मूवी है। मैं रेड चिलीज का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके उन्हें सब्सक्राइब कर लेना। किड्स यूज हेयर ड्रायर, रियल मैन सेट देयर हेड ऑन फायर। देखो यार, ये आग लगा के कितना अच्छा हेयर स्टाइल निकला है इसका। अब बूम गाइस, क्या चल रहा है? तो आज इस मूवी को हम सेंड करने वाले हैं, उसका नाम है जवान। जवान में इस बार हॉकी से नहीं, हाईजैकिंग से लड़कियां SRK के नाम पे लगा हुआ दाग मिटाएंगी। दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे है ना। इस मूवी में बाप और बेटे का रोल एक ही एक्टर ने प्ले किया है और ये कुछ नया नहीं है, हम पहले भी देख चुके हैं ये सब। पर ये पहली बार होगा कि एक जैसा दिखने के बावजूद बाप अपने बेटे से ज्यादा कूल दिखता है। I'm cool. एक चीज बहुत ही ज्यादा अजीब है इस मूवी की, कि जेल के अंदर वाले लोग जेल के बाहर वाले लोगों से ज्यादा अच्छे हैं। शायद इसीलिए उन्हें जेल में रखा है ना, ताकि बाकी दुनिया से बचे रहें और अलग रहें। आइए विक्रम को इतनी ऊपर से नीचे फेंका गया है, तो इसकी मौत तो इम्पैक्ट से ही हो जानी चाहिए थी, और ऊपर से गिरने से पहले इसको गोलियां लगी थी, तो ये इतनी ऊपर से नीचे गिरा है। तो उन बुलेट्स के अलावा इसकी बॉडी को कुछ खास नहीं हुआ है, कुछ स्क्रैचेस ही हैं इसकी बॉडी पे जो आए हैं, जो कि बिलीवेबल नहीं है। इस बंदे ने इसकी बॉडी को पूरा कवर ही कर दिया है बैंडेजेस से। कई जगह तो ऐसी कवर कर दिया है इसने जहां पे इसको चोट लगी तक नहीं थी। कुछ ज्यादा ही बैंडेजेस होगी इसके पास शायद। सैड इमोजी इन रियल लाइफ। वो एरो इस औरत को इस साइड से लगता है, तो इसे गिरना इस साइड चाहिए था, पर ये पीछे गिरती है। इस औरत के पास इतनी ज्यादा हफड़ा दफड़ी मची हुई है, पर फिर भी ये औरत अपनी जगह से हिली तक नहीं है। भागने का तो छोड़ो, ये औरत उसी जगह पे बैठी की बैठी है अभी तक। इसके बच्चे की शक्ल ही चेंज हो गई है। इन्होंने इस औरत को अपने बच्चे के साथ बैठे हुए पहले भी दिखाया था, तब इसके बच्चे की शक्ल अलग थी और अब अलग है। अगर इसे वो एरो ना भी लगता ना, तब भी किसी ना किसी ने हफड़ा दफड़ी में इसको थोड़ा बहुत पुश भी कर दिया होता, तब भी चांसेस थे कि ये कुएं के अंदर ही गिर जाती। गलती माँ की थी, पर इस बेचारे को साथ में मरना पड़ा। बच्चा भी मन में सोच रहा होगा, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। और ये गिरा भी अपनी माँ से पहले कुएं में। ये दोनों खुद ही आ गए हैं अपने घर से बाहर मरने के लिए। इन दोनों का मरने का तरीका कुछ ज्यादा ही कैजुअल नहीं है। एंड नोबडी किलिंग मी। ये बीच में खड़ा है सबके, पर किसी का ध्यान नहीं है इस पे, क्योंकि इसने मेन कैरेक्टर की जान जो बचाई है, वही बंदा प्रे करेगा भगवान से जिसने मेन कैरेक्टर की जान बचाई है, और उसकी इच्छा कुछ सेकंड्स में ही पूरी हो जाएगी। मेक्स परफेक्ट सेंस। इसको भाला पीछे से लगा था, तो इसको गिरना चाहिए था इन लोगों के ऊपर, पर ये भी साइड में ही गिरता है। विक्रम इतनी दूर है इन लोगों से, और इतनी दूर से वो यहाँ पे भाला फेंकता है। वहां से इन लोगों को देखना भी मुश्किल हो रहा होगा, पर फिर भी वो इतनी दूर इस भाले को इतनी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ फेंकता है। ऑल्सो ये भाला इतनी आगे तक आ गया था, तो ये थोड़ा सा और आगे निकल जाता तो ये इस बच्चे को भी लग सकता था। ये शैडो कुछ ज्यादा ही अजीब ढंग से मूव करती हुई दिखा दी है इस सीन में इन्होंने। इन सभी के सभी को एक साथ इतनी जल्दी कैसे पता लग जाता है कि विक्रम ने इनके एक बंदे को मार दिया, जो सभी के सभी रुक के विक्रम को देखने लग गए। विक्रम अभी अभी उठा है और उसे नहीं पता होगा कि किसने इसकी जान बचाई, तो उसे कैसे पता लगा कि उसको किसकी साइड लेनी चाहिए। इसके जंप करने से पहले सभी के सभी लोग इसकी तरफ देख रहे थे, तो इसके जंप करने के बाद सभी को इसको शूट करना चाहिए था, पर किसी ने भी इसको शूट नहीं किया। हाँ, टर्न बाय टर्न आओ सभी के सभी, एक एक करके एक साथ अटैक क्यों नहीं कर रहे? किड्स यूज हेयर ड्रायर, रियल मैन सेट देयर हेड ऑन फायर। देखो यार, ये आग लगा के कितना अच्छा हेयर स्टाइल निकला है इसका। बाल सेट ऐसे करते हैं, परफेक्ट स्ट्रेट ड्राइव। एक ही शॉट में दोनों बॉल्स को पेल दिया। इसके एक्सप्रेशन से सब कुछ पता लग रहा है, ये सनी देओल का बच्चा तो नहीं है। पिछले सीन में इसने तलवार को हाथ में पकड़ लिया था और जानबूझकर उसे जोर से पकड़ रहा था ताकि हाथ से खून निकले। और इस सीन में इसको देख लो यार, क्या फेस बना रखा है इसने। मैं कौन हूँ? गुड क्वेश्चन। मैं कौन हूँ? वैसे इतने बंदे मारने से पहले ये सवाल पूछना चाहिए था, योर सीक्वेंसिंग इज रॉन्ग सर। बड़ा हो जाऊंगा तो इसको बस वेट करना है इसके बड़े होने का, बस तब तक ये बूढ़ा नहीं हो जाएगा। ये वही सनी देओल का बच्चा है, यही खड़ा होके इसको प्रॉमिस कर रहा है ये सब। बाकी कोई विलेजर इसकी हेल्प करने नहीं आया, कोई खड़ा तक नहीं हुआ। अभी कुछ ही टाइम पहले इन्होंने टाइम दिखाया था 6:30 AM और अब अचानक ये टाइम दिखा रहे हैं 1:45 PM। वैसे ये लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, पर इन्होंने अचानक से जो सिग्नल चेंज कर दिया, इतने सारे ट्रैफिक में इससे बहुत सारे लोग जान जा सकती थी। इनका सारा प्लान इस लड़की पे था कि ये लड़की किसी तरीके मेट्रो में जाए, पर इस लड़की ने इससे पहले कभी मेट्रो में ट्रेवल ही नहीं किया था। फर्स्ट टाइम है मेट्रो में या तो गारंटी क्या थी कि ये मेट्रो में जाएगी? फर्स्ट टाइम है मेट्रो में या I'll make sure ये तुम्हारा लास्ट टाइम हो। काली मूवी में बहुत ही ज्यादा अमीर दिखाया है। तो इसकी बेटी इतनी ज्यादा भीड़ में अपनी गाड़ी से निकलकर पैदल, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के, अकेली पैदल मेट्रो स्टेशन तक चली जाती है। अगर इसे ये लोग हॉस्टेज ना बनाते तो पक्का कोई ना कोई और इसे किडनैप कर लेता। इस सीन से पहले इसके बाप को दिखाया था और वो भी
बैंडेजेस में था और अब ये बेटे को दिखा रहे हैं और वो भी बैंडेजेस में ही है। जब सभी लोग मूव कर रहे हैं इधर उधर झटके से, तो इस लड़की को झटका फील क्यों नहीं हो रहा? ये थोड़े से पेपर हवा में फेंकती है पर वो सारे ऑफिस में ही फैल जाते हैं और कितनी देर तक हवा में ही उड़ते रहते हैं। 40,000 करोड़ 97,13,556 56 रुपए तो छोड़ देते ब्रो, इस अमाउंट को थोड़ा इजी कर लेते ताकि तुम्हें याद रखना इजी रहे और उनका अरेंज करना भी ज्यादा इजी रहे। 40,000 करोड़ कैसे दे सकते हैं? ये देख लो, ये भाई ऑलरेडी भूल भी चुका है। 40,000 करोड़ नहीं, 40,000 करोड़ 97,13,556 रुपीस। जब ये बंदा गोली खा लेता है उसके बाद उसका असर वैसे वैसे होता है जैसे जैसे ये बंदा बोलता रहता है। इसके बोलने के बाद ही वो चीजें होती हैं। तुम आज से मेरी बेटी हो, तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ूंगा मैं। बेटी का नाम भी चेंज कर दो, हनीप्रीत। इस लड़के का नाम मुराद है, तो अगर इसे किसी को नाम बताना होगा तो ये ऐसे बताएगा क्या, मेरा नाम मुराद है। 40,000 करोड़ नहीं ब्रो, 40,000 करोड़ 97,13,556 रुपीस। मुठ फिनकॉर्प को भी एडवर्टाइज किया है इन्होंने इस मूवी में। अगर उसका ट्रैक्टर लेके जाना था तो उसके साथ इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? ऑल्सो जब इन्होंने उसकी धोती उतारी, अचानक से लोग इसके आसपास कैसे आ गए और सभी के सभी लोग बस एक जगह खड़े होके एक साथ इसे देख रहे हैं। कोई थोड़ा बहुत मूव भी नहीं कर रहा। अब ये उसकी धोती को क्यों साथ में लेके जा रहा है? ये बैग अचानक से इसके बाबा के शोल्डर से निकलकर इसके शोल्डर पे कैसे ट्रांसफर हो जाता है? यहाँ पर तो सुसाइड भर भर कर एडवर्टाइज कर रखा है इन्होंने। इधर सुसाइड की खबर, इधर इतना बड़ा पोस्टर, इधर लिखा हुआ है कि 2 लाख मिले सुसाइड करने पे सरकार की तरफ से। देखो फिर इधर भी वही खबर, साथ में लोग न्यूज़पेपर भी वही पकड़ के बैठे हुए हैं जिसपे फ्रंट पे सुसाइड वाला बना हुआ है। अगर किसी को सुसाइड ना भी करना हो ना तो वो भी इसके सामने आके खड़ा हो जाए तो उसके मन में भी सुसाइड के विचार आने लग जाएंगे। जिस बंदे का ये लोग ट्रैक्टर लेके गए हैं उसको सिर्फ इनको 40,000 रुपए देने थे, पर ये बंदा वापस आ गया है और बोल रहा है कि हमें वो ट्रैक्टर से सिर्फ 40,000 रुपए ही मिले, अभी हमें इंटरेस्ट नहीं मिला है। मतलब एक ट्रैक्टर बेचने से इन्हें सिर्फ 40,000 ही मिले हैं और वो भी पूरे के पूरे 40,000, ना कम ना ज्यादा। ये इन्होंने कुछ ज्यादा ही दिखा दिया है। मतलब अभी वो बंदा मर चुका है जिससे इन्होंने पैसे लेने थे, तो ये इसका मंगलसूत्र उतार रहे हैं। ये कुछ ज्यादा है क्योंकि इतने लोग आसपास खड़े हैं और अगर ऐसा एक्चुअल में हुआ होता तो पक्का लोगों में से किसी ना किसी को तो गुस्सा आ ही जाना था इस बात पे। अब तो सब जगह मुठ फाइनेंस को एडवर्टाइज कर रखा है इन्होंने। आप ही के पापा से पैसे आ रहे हैं तो आपको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। कोई भी यहाँ से बच के निकल नहीं पाएगा। इसे क्यों लगता है कि जिस बंदे ने इतनी ज्यादा प्लानिंग की है वो इतनी इजीली पकड़ा जाएगा? ये धूम 3 वाले जय का फीमेल वर्जन है। सभी के सभी ने अपने फेस कवर कर रखे हैं, खुद को सर से पांव तक अच्छे से कवर कर रखा है, पर ये स्लीवलेस डाल के आई है और सन ग्लासेस डाल रखे हैं। ये हॉट दिखने का टाइम नहीं है मैम। आपकी जॉब है उन लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करना, और अगर आप खुद सेफ नहीं है तो उन लोगों को कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करोगे? टाइम कुछ ज्यादा इधर उधर हो रहा है। अभी ये 3:20 दिखा रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिन जिन का थोड़ा बहुत भी रोल है इस मूवी में, उन सभी ने फेस कवर नहीं किया हुआ है। हाईजैकर्स ने एस्केप करना था मेट्रो से, तो चांसेस थे कि वो मेट्रो के अंदर से ही कोई ना कोई गैसेस छोड़ते जिससे उनको निकलने में आसानी हो, पर फिर भी इन लोगों ने अपने फेस तक कवर नहीं कर रखे। इस बच्चे की माँ ने इसे कैसे अलाउ कर दिया इसको मेट्रो से अकेले निकलने के लिए? वो भी सबसे पहले आजाद ने अपने साथ वाली लड़की की स्टोरी मेट्रो में सुनाई थी, तो सबके सब लोगों को उसकी स्टोरी पे विश्वास भी हो गया। कोई ऐसा नहीं है जिसको उस पर विश्वास नहीं हुआ, सबके सब उसके साथ हैं। और कई लोगों को तो आजाद की स्टोरी सुनी तक नहीं होगी, कई लोग तो इतनी दूर बैठे थे, तो सभी को कैसे सुनाई देगी इसकी स्टोरी? एशियन पेंट्स, इन्होंने जो चीजें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए की हैं उनसे कई लोगों की जान भी जा सकती थी। यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है तो किसी ना किसी को गोली लग भी सकती थी ऐसे ही कहीं से रिफ्लेक्ट होके। कवर लेने का क्या फायदा अगर ओपन में जाके शूट ही करना है तो। एशियन पेंट्स, इस बंदे का ध्यान किधर है? ये बंदा तो सुसाइड करने ही वाला था, पूरे टाइम पे ये लड़की आके इसे बचा लेती है, और ये इस लड़की को बताकर तो नहीं गया होगा कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, तो फिर ये लड़की सीधा इसके पास कैसे आ जाती है? इसे कैसे पता कि ये कहाँ पे है? और अगर इसे पता था कि ये सुसाइड करने जा रहा है तो उसने रोका क्यों नहीं इसे? ऑल्सो ये लड़की बिल्कुल भी शॉक नहीं है इसको सुसाइड करता हुआ देख के। पूरे बाल बिखरे पड़े थे इसके, पर एक बार ऊपर हाथ मार के पूरे बाल अच्छे से सेट हो गए इसके। जिन लोगों को पुलिस वाले अरेस्ट करके जेल में डालना चाहते हैं वो पहले से ही जेल में ही है। जो लड़कियां आजाद का साथ दे रही हैं वो सब के सब बहुत ही ज्यादा हॉट हैं जेल की बाकी लड़कियों से। तो आजाद ने ये सिलेक्शन कैसे की थी? पूरी जेल में वो लड़कियां अच्छे से बाल सेट करके रखती हैं जो आजाद के साथ काम करती हैं। आप सारी जेल की लड़कियों में से इजीली स्पॉट कर सकते हो कि आजाद के साथ कौन सी लड़कियां काम करती हैं। लगता नहीं है कि जिस हिसाब से जेल में इन्हें रखा जाता है इनका कभी मन भी करता होगा जेल से बाहर निकलने का। जेल्स ऑफ बॉलीवुड, इतनी ज्यादा लड़कियां हैं और एक बंदा है।
जिंदा बंदा हो, जिंदा बंदा चाहिए इन्हें बस। इतनी ज्यादा लड़कियां जेल में, कहना क्या चाहते हो? सब उसके फैन बने पड़े मैम। सबके सब फैन बने पड़े हैं, कोई एक तो हेटर होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो सैवलोन भाई का फैन होगा उस मेट्रो में। वहाँ बैठो ना, वहाँ बैठो ना। एक ही सब्जेक्ट में पास। मतलब क्लास में फेल हो गई, ऐसे बोलो ना। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, ये इसने जानबूझ के किया कि ये इसने सही में गलती से किया, ये पता नहीं लगा। और बहुत तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे बता देना। फैसला ये है कि बच्ची का नाम चेंज करना होगा। अगर शादी करनी है तो ये सूजी कैसा नाम है? पाव भाजी ज्यादा चलाएगा। वो खुद की बच्ची का गम भुलाने के लिए इससे शादी कर रही है, पर पता चला कि जिससे वो शादी कर रही है उसके घाव तो उसकी बच्ची से भी ज्यादा गहरे हैं। बच्ची का तो बाप नहीं है, आजाद के तो माँ बाप दोनों ही नहीं है। हाँ, बाप आ जाएगा, पर बेचारे ने सारी जिंदगी बिना माँ बाप के गुजारी है ना अभी तक। मूवी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जो होनी चाहिए थी पर नहीं होती है क्योंकि कोई इंटरप्ट करता है, क्लीशे। तो आजाद एक्चुअल में इस लड़की को अपना सच बताना चाहता है अपना रिश्ता होने से पहले, पर मूवी में हमें दिखाते हैं कि आजाद को वो मौका ही नहीं मिलता। पर मौका कैसे नहीं मिलता इसको? अभी इनकी एंगेजमेंट भी नहीं हुई है और ये लड़की के साथ ऑलरेडी इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। ये इस मंत्री का बंदा सामने खड़ा होके इसकी सीरियस बातों पे इतना ज्यादा हंस क्यों रहा है? ये सब न्यूज चैनल्स पे आने वाला है। तो चलाओ गोली मेरे सीने में। लगता है ये बंदा अभी राहुल गांधी की स्पीच सुन के आया, सस्ता आशीष चंचलानी। अगर इसको गोली ना भी लगती, कुछ भी ना होता इसे, तब भी ऐसा बयान देने के बाद अकेले इसको नहीं, इसकी सारी फैमिली को सरकारी हॉस्पिटल से ही सारा इलाज करवाना पड़ना था। वहां पे 2 एम्बुलेंस आई थी और इसकी एम्बुलेंस में कोई भी नहीं है, पर फिर भी ये अपनी एम्बुलेंस इन सबके बीच में रख रहा है और इसे पता है कि वो एम्बुलेंस अलग चले गई थी। तो ये अपनी एम्बुलेंस को इनके साथ साथ बीच में लेकर क्यों जा रहा है, जबकि इसे पता है कि कोई और एम्बुलेंस साथ नहीं आ रही और जो पेशेंट है वो किसी और एम्बुलेंस में है। इसे तो ये बात बता देनी चाहिए थी अभी तक। जो भी इसके साथ गाड़ियों में बंदे जा रहे हैं उन सबको, ऐसे सिचुएशन में जहां पे किसी मिनिस्टर को गोली लगती है, तब उसके साथ जो लोग होते हैं वो कभी एम्बुलेंस का वेट नहीं करते हैं, वो सीधा मिनिस्टर को गाड़ी में बिठाते हैं और उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो इनका प्लान वर्क नहीं करना चाहिए था। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, प्रोडक्ट प्लेसमेंट। नीचे देखो ये खबर आ रही है, 2 माइनर्स मेट विद एन एक्सीडेंट। वेट अ मिनट, ये खबर पहले भी देखी हुई है इसी मूवी में। तो इतने दिन हो गए हैं, एग्जैक्ट वही खबर वही वर्ड्स के साथ लिखी आ रही है न्यूज चैनल्स पे, और अभी तक वही न्यूज ब्रेकिंग न्यूज है। कार्डियो सर्जन बेटर रहेगा। एनेस्थेसिस्ट, ऑपरेशन थिएटर स्टाफ, वेंटिलेटर सपोर्ट, मास्क, 10 कॉटन के बंडल। भाई एक काम करो, तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास इस हॉस्पिटल में अभी क्या क्या मौजूद है, वो ज्यादा इजी रहेगा। ये एशियन पेंट्स की एडवर्टीजमेंट पूरी मूवी में पेंट करके रखी है। एशियन पेंट्स, अगेन पेंट दैट सील्स योर स्पॉटलाइट, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। इस न्यूज चैनल का नाम दिया है इन्होंने नॉट न्यूज। वैसे आजकल काफी न्यूज चैनल्स हैं जिनका नाम यही होना चाहिए, क्योंकि वो लोग न्यूज के अलावा बाकी सब कुछ दिखाते हैं। पर इस चैनल का नाम नॉट न्यूज क्यों है? इस पे तो ये लोग सही न्यूज दिखा रहे हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, उसके अंदर एशियन पेंट्स की एडवर्टीजमेंट। वाओ, अमेजिंग। परचेस डिपार्टमेंट, टेंडर कमेटी, बिचौलिए, मेरे जैसे। भाई साहब पूरा प्रिपेयर करके रखा है इन्होंने, पूरा रैप। किसी ने धमकी दी तो पूरा का पूरा रैप सुना दिया। एलजी, एशियन पेंट्स की कॉम्बो की वापसी। ये बंदा मंत्री के साथ काम करता था, तो ऐसा तो होगा नहीं कि इस मंत्री ने बस ये एक ही घोटाला किया होगा जिसके बारे में इसे पता नहीं होगा। तब तक दबाओ साले का दम ना निकल जाए। ये बात तब बोलना जब वो होश में होगा। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, प्रोडक्ट प्लेसमेंट। हाँ, इन्हें हॉस्पिटल को सुधारना है तो सबसे पहले क्या जरूरी है? 1000 चीजें दिमाग में आएंगी, पर हॉस्पिटल के बाहर लगे हुए बोर्ड को चेंज करना, वो भी सबसे पहले, वो दिमाग में नहीं आएगा। डेंगू से बचाव के लिए क्या करें, ये खुद सोचो मन में, क्योंकि इन्होंने तो कबड़ रख दिया आगे। देसी टॉयलेट को विदेशी बना दिया है। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। कर तो ये कुछ भी नहीं पाती है, पर ये फालतू का स्टाइल बहुत मारती है। वो इतने सारे लोग हैं और वो भी गन के साथ, और वो भी वेल ट्रेंड, पर ये थोड़ी बहुत लड़कियां उन पे भारी पड़ रही हैं और उन्हें पास जाके मार रही हैं, जबकि उनके पास गन्स हैं। अब वो लड़कियां जो सब पे भारी पड़ रही थी, ये अकेली लड़की उन सब पे भारी पड़ रही है। ये बेचारे तो बेफालतू ही मर गए। इस लड़की को पास से देखने से भी नहीं पता लग रहा कि ये उसका फियांसे है। रोज मिलती है ये उससे। इसने जो मास्क फेस पे डाला है वो क्रिश से भी ज्यादा बेकार है। इसका फेस तो छुप ही नहीं रहा। इन लोगों की तो अभी तक शादी तक नहीं हुई है और ये दोनों तो शादी से पहले एक दूसरे के साथ मुक्का मुक्की हो रहे हैं। इसने ये चाकू आराम से साइड पे किया था, पर वो चाकू इस बंदे की लात के अंदर जाके ऐसे घुस गया जैसे किसी ने उसे अच्छे से घुसाया उस बंदे की लात में। इस इमेज से इसे तो क्लियरली पता लग जाना चाहिए कि ये इसका फियांसे है। हाँ, मुझे सारा सच शादी के बाद पता लगना चाहिए, नहीं तो मूवी में मैं उसके साथ शादी नहीं करवा सकती। आज के लिए बस। That's what she said। आजाद शादी क्यों कर रहा है इससे, जबकि उसे पता है कि वो खुद क्रिमिनल है और जिसे वो शादी कर रहा है वो एक ऑफिसर है। सच पता लगने के बाद इस लड़की की नौकरी चली जाएगी और इस लड़की की लड़की सूजी की जिंदगी में और सूजन बढ़ जाएगी अगर उसके पापा को जेल होगी शादी के बाद। नो मामा, सच्चाई शादी के बाद। ये ऐसे बात क्यों कर रही हैं जैसे ये सब इसकी सालियां हो। सबसे
सच बताने वाला कि मैं उसको सब कुछ सच। अगर इतना वेट कर ही लिया था इसने सच बताने के लिए, तो अब जल्दी क्यों करनी है? अब सुहाग रात के बाद ही सच बता देना। मैं सब सच बताने वाला। सुहाग रात के बाद ये पानी कुछ ज्यादा नहीं निकल रहा? इससे अच्छी सुहाग रात तो हो ही नहीं सकती। लड़के के मुंह से पानी निकाल दिया। ये कैरेक्टर मूवी में ना भी होता तब भी मूवी की स्टोरी में कोई भी फर्क नहीं पड़ना था। विक्रम ने तो हथौड़ा भी पूरी एक्यूरेसी के साथ फेंका है। लगता है इसने ज्यादा रेड बुल पी ली है। इन सबकी गन्स कहाँ है? ये सबके सब पास आके क्यों फाइट ले रहे हैं? वो भी एक एक करके। विक्रम सभी के पास जाके उनको होम डिलीवरी दे रहा है, वो भी आराम आराम से। पर उतने टाइम में वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। विक्रम फाइट करने के साथ साथ स्पेशल इफेक्ट्स भी खुद के लिए खुद ही प्रोवाइड कर रहा है। अब ये बंदा इसके पास भागते हुए पंच फाइट लेने आ गया। वे टू इजी। वैसे भी कुछ नहीं कर रहा था ये मूवी में। ऑफ कोर्स एंड फाइट लेने के लिए एक डवार्फ ही आएगा जिसमें फाइट लेने की हिम्मत नहीं होगी और बच्चे की तरह ट्रीट किया जाएगा। ऐसा मैंने पहले भी देखा हुआ है एक्शन सीन्स में। बढ़िया है, बच्चा एग्जैक्टली इसके जैसा है। नहीं तो कभी पता ना लगता कि ये दोनों बाप बेटे हैं। लमा तुमने इतने बंदे मार दिए हैं एक गोली वेस्ट नहीं की, पर इस चोमू पे जो ऑलमोस्ट मर ही चुका है उस पे 3 गोलियां वेस्ट कर दी। ये अपनी प्रेजेंटेशन में 2003 से 2005 का इतना पुराना डेटा क्यों दिखा रहा है? टाइगर ऑन ए गोल्ड डिश। भाई को पता नहीं क्या करे पैसों का। इस केस का प्राइम सस्पेक्ट आजाद इसी जेल का जेलर है। ऑल्सो माई हस्बैंड। किसान की बेटी। एक लड़की है डॉक्टर, एक लड़की है हैकर और तीसरी लड़की है किसान की बेटी। उसका स्किल बताओ ना। किसान की बेटी होना कोई स्किल थोड़ी है। इस लड़की को उस मिलियनेयर के लोगों ने किडनैप कर लिया था। इस पे बुलेट फायर की थी, पर इस लड़की ने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। ऑल्सो इसे बुलेट लगी थी तो ये अगले दिन ही काम पे आ गई। इसे तो अभी हॉस्पिटल में होना चाहिए था। आजाद इसका हस्बैंड है और ये सब कुछ आजाद ने किया है, तो काम पे इससे किसी ने कोई सवाल नहीं किया। इतने पास से तो इसने अपना सर मारा था शीशे पे, और वो भी आराम से। तो वो शीशा टूट कैसे गया? और ये खून शीशा टूटने के बाद जब वो नीचे गिर जाता है, पीछे लगा वो दिखाते हैं ये लोग। यहाँ पे सारे के सारे आदमी हैं आसपास, बस यही एक औरत है। फाइट करो भे। ये कौन सी फीलिंग ले रहे हो? ये एक ड्रीम सीक्वेंस है। तो इसके बीच ये बंदा इसके लिए खत कैसे ले आया? अकेले विक्रम के एनिमीज के पास चाकू है और वो पास आके विक्रम से फाइट ले रहे हैं, पर बाकी सब जो विक्रम के साथ आए हैं, वो जिन लोगों से फाइट ले रहे हैं, उन सब के पास गन्स हैं और वो दूर से ही शूट कर रहे हैं जैसे गन्स को इस्तेमाल करना चाहिए। ये पहले कवर में था तो ये बॉम्ब तो ये इजीली कवर में रह के भी थ्रो कर सकता था। इतना तो बीजीएमआई के प्लेयर्स को भी पता होता है। ये तो फिर भी वेल ट्रेन्ड सोल्जर है। ग्रेनेड का फायदा क्या उसे अगर हाथ में पकड़ के उसके साथ में लेके ही जाना है। ये बंदा तो बेफालतू मरा है और इस सीन को बेफालतू ही इमोशनल बनाने की कोशिश की गई है। अगर इस बंदे को मरता हुए दिखाना था तो 1000 और तरीके थे इसको मारने के लिए जो ज्यादा अच्छे भी लगते और इमोशनल भी। इतनी ज्यादा गोलियां लगी थी इसको, पर फिर भी इसने उस बॉम्ब को थ्रो कर दिया। पास आके भी थ्रो ही किया इसने, वहीं से कर देता ब्रो। एक मैनुअल होता है। काली के हिसाब से इन्हें मैनुअल रीड करना चाहिए था, क्योंकि उसके हिसाब से ये गन्स यूज करनी थोड़ी मुश्किल है नॉर्मल गन्स को यूज करने से। पर विक्रम जब गन को यूज करता है तो उसको देख के लगता नहीं है कि इन गन्स को यूज करने के लिए एक सोल्जर को मैनुअल रीड करने की जरूरत होगी। ऐसा तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड था ही नहीं। अगर ये खुद की गलती खुद मान लेता तो शायद इस पे बैन भी ना लगता। मतलब इसमें अकड़ने वाली क्या बात थी? यहाँ पे बात नेशनल सिक्योरिटी की हो रही है। यही डिफेक्टिव बंदूकें लेकर उनके सामने का है। ऐसे मिशन पे जाने से पहले गन्स को अच्छे से चेक किया जाता है। ऐसा इस मूवी में नहीं दिखाया क्योंकि ये स्टोरी नहीं बननी थी, पर एक्चुअल में गन्स को अच्छे से चेक किया जाता है। समथिंग इंटरप्ट्स द किस क्लीशे। 5 गोलियां मारी हैं इसने उसको और उसने कोई आर्मर भी नहीं डाला था, और ये विक्रम को इतनी ऊंचाई से नीचे फेंकता है। तो विक्रम का जिंदा बचना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। ये फॉल भी विक्रम सरवाइव नहीं कर सकता था बिना पैराशूट के। ये बात ज्यादा सेंस डिजर्व करती है, पर SRK है तो सिर्फ 100 ऐड करेंगे। इसको ये प्रेगनेंसी चेक पल्स से करते हुए दिखाते हैं, पर प्रेगनेंसी को पल्स से चेक नहीं किया जा सकता। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप खुद गूगल सर्च करके देख लेना। सीधा जज ने एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन ही कर दिया। एक प्रॉपर टेस्ट से कंफर्म तो कर लेना था कि वो प्रेग्नेंट है भी कि नहीं। सारे की सारी प्रिजनर्स इसका वेलकम क्यों कर रही हैं? अमरेंद्र बाहुबली। ये लोग कितने टाइम पहले यहाँ से गाड़ियों में निकले थे और विक्रम इतने टाइम बाद इनके पीछे निकलता है, पर फिर भी वो इन सबसे आगे पहुंच जाता है। ये फाइट करने आया है तो कम से कम एक गन तो साथ में ले आता। ये गन भी उसकी छीनी है इसने। ये भी मेरी बच्ची है। इस बटन को कंट्रोल रूम में होना चाहिए। इस बटन से सारे के सारे लॉकअप एक साथ खुल जाते हैं, पर ये ओपन में है, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। अब ये क्या है भाई? ये कौन बंदा है पीछे और ये भाग क्यों रहा है? ये अपनी बॉडी के लिए इतना अच्छा गियर डाल के आए हैं, पर फाइट लेने के लिए सभी के पास लाइट वाले डंडे ही हैं बस। ये लोग कौन से मेले से ये डंडे ढूंढ के लेके आए हैं? डंडा मार भी नहीं रहे हैं, बस पास जाके डंडे को साइड में रख के जादू की झप्पियां दे रहे हैं। ये इतने सारे पेपर्स कहाँ से आने लग गए हैं अचानक से? इसको गोली इसीलिए लगी थी ताकि इस गोली के बहाने हम इस लड़की की बैक स्टोरी सुन सके।
सके। इसने अपने दोनों बच्चों को पानी में डालकर उसी पानी में उल्टी कर दी। सो दिस इज देयर प्लान। सीरियसली डायरेक्ट जंप लगा रहे हैं ये लोग उन ट्रक्स के ऊपर। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम थी कि ये लोग जंप लगा के डायरेक्टली उन ट्रक्स पे गिरेंगे। वो ट्रक्स मूव कर रहे हैं और उनकी स्पीड भी काफी है। अगर ये लोग जंप करके लैंड कर भी गए तब भी ये लोग बैलेंस अपना ट्रक के ऊपर नहीं मेंटेन कर पाएंगे। इसको रोल करके देखे ऐसा लग रहा है जैसे इसने ब्रिज से जंप ना किया हो, ट्रक के ऊपर चढ़कर गुलाटी मारी हो। सिर्फ अपने टारगेट को छोड़ के ये लोग सब जगह फायर कर रहे हैं। आजाद ने जब बाहर फेंका था इसे तब ये बंदा था, पर जब ये बाहर गिरता है तब ये अचानक से पुतला कैसे बन जाता है। उन सबके पास गन्स हैं, पर उन सब में से कोई भी अपनी गन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। सभी पास जाकर मुक्कों से फाइट ले रहे हैं। विक्रम अब जाके आया है। इतने टाइम से ये कहाँ पे था? ये बाइक हवा में कैसे उड़ा रहा है? आस पास तो कोई रैम भी नहीं है। लगता है इसकी बाइक पर किसी ने रेड बुल डाल दिया है। ये सब लोग इसीलिए तो लेट नहीं हो गए क्योंकि स्टाइल मारने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बाकी सब पीछे उन पे शूट कर रहे हैं, पर ये लोग पता नहीं कहाँ पे शूट कर रहे हैं। शायद इन्हें पता है कि सभी गोलियां ही वेस्ट कर रहे हैं, तो जहां मर्जी शूट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस बंदे को नहीं दिख रहा है तो ब्रेक्स मारो ना ब्रो। स्टीयरिंग व्हील को क्यों घुमा रहे हो? इसे पता था कि वहां पे फायरिंग होगी, तो ये बिना किसी प्रोटेक्शन के बाइक क्यों लेके आया है? अब ये क्या है भाई? ऐसा करने से इसकी खुद की बाइक के भी टायर पंचर हो सकते थे। अकेले मेन कैरेक्टर को छोड़ के सबको मार पड़ेगी। क्लीशे। इस शॉट में ये नीचे वाली खबर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी वो दिखाई दे रही है। ये इसे छुपाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वही पुरानी खबर है। फिर अगले शॉट में भी ये वही खबर को यूज करते हैं और इस बार तो ये छुपाना ही भूल गए हैं। इस टीवी चैनल पे जो इन्होंने लाइन लिखी है वो एग्जैक्ट लाइन इन्होंने इधर भी लिखी हुई है। अब ये पीवी सिंधु वाली न्यूज भी दोबारा दिखा रहे हैं और ये खबर भी ये पहले दिखा चुके हैं मूवी के शुरुआत में। इस बंदे को आजाद को टीवी पे देख के ये शक क्यों होता है कि ये उसका डुप्लीकेट है। रिकॉर्डेड वीडियो का भी लाइव टेलीकास्ट हो सकता है जब टीचर क्लास के किसी बच्चे से कुछ सवाल पूछे पर बाकी सारे बच्चों को उन सवालों के जवाब आते हो सिवाय उसको छोड़ के जिससे वो सवाल पूछे गए हैं। जो लोग गिरे पड़े हैं उन सबको एक एक डायलॉग मिला हुआ है बोलने के लिए। क्या देखकर इसने इसे अपने बंदों में शामिल किया था? जेल में इतनी सारी लड़कियां हैं तो हर लड़की के पास एक ऑटोमेटेड वेपन कैसे आ गया? जो बंदे इन पे अटैक करने आए थे वो तो डंडे लेके आए थे, तो ऐसा भी नहीं है कि उन लोगों के वेपन इन्होंने उठा लिए। जो इन्हें पकड़ने आए हैं वो स्पेशलाइज्ड पुलिस वाले हैं, पर वो लोग भी इन लोगों के वेपन देखकर हैरान हो रहे हैं। एक आदमी और 6000 लड़कियां हैं। भाई अच्छे से कैलकुलेट करके आए हो क्या? लैंड माइंस के पास तो वैसे भी कोई भी नहीं गया इनमें से, पर लैंड माइंस का एक फायदा हो गया कि संजय दत्त को उनसे स्पेशल इफेक्ट्स मिल गए। स्नाइपर को ऑर्डर दिया था इसने कि जो भी बाहर निकले तुरंत शूट कर देना, तो स्नाइपर ने ऑर्डर फॉलो क्यों नहीं किया? और ये तो आजाद के साथ मिला हुआ है जो कि हमें मूवी के एंड में पता लगता है। तो इसको ऐसा ऑर्डर देना ही नहीं चाहिए था। इसे ऐसे ऑर्डर देना चाहिए था कि मेरे शूट बोलने पे शूट कर देना, क्योंकि हो सकता था कि वैसे ऑर्डर से स्नाइपर सीधा शूट कर देता। आजाद ने अपनी स्टेप डॉटर को भेजा है ऐसा काम करने के लिए जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। ऐसे इनको किसी को बिठाना नहीं चाहिए था अपने ट्रक्स में, पर ठीक है इन्होंने एक प्रेग्नेंट लेडी को देखा और उसकी हेल्प करनी चाहिए। पर सभी के सभी औरतों को हर एक ट्रक में बैठने की क्या जरूरत थी? एक प्रेग्नेंट लेडी थी तो वो एक ही व्हीकल में कुछ और औरतों को लेके बैठ जाती। ये सारी वोटिंग मशीन्स इन्होंने इससे पहले सिर्फ एक शॉट में दिखाई हैं। रेड कपड़ा था इनके ऊपर उस सीन में भी, पर जब वो स्पेशलाइज्ड पुलिस जेल के अंदर घुसी थी उस सीन में इन्होंने ये वोटिंग मशीन्स रेड कपड़े के साथ नहीं दिखाई हैं। अब ये मत कहना कि उन्होंने ये सब उस सीन के बाद किया होगा, क्योंकि इन वोटिंग मशीन्स को अंदर लेके आना, फिर इन्हें ऐसे अरेंज करना, फिर इनके ऊपर रेड कपड़ा चढ़ाना, इस सब में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। पर इन लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि ये सब ये लोग कर पाए। और इस रेड कपड़े को इन वोटिंग मशीन्स के ऊपर डालने की जरूरत भी क्या थी? पीवी सिंधु वाली खबर फिर आ गई। कुल टोटल 9 लाख वोटिंग मशीन गायब हो गए। मीनवाइल राहुल गांधी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पीछे टाइम 7:10 था और ये आदमी कुछ वर्ड्स ही बोलता है बस, और पीछे वाला टाइम इतना ज्यादा चेंज हो जाता है। थोड़ी तेज बोल भाई। इधर भी दोनों जुड़वा बंदे खड़े हैं और इसके पीछे भी दोनों जुड़वा ही लग रहे हैं। क्या जुड़वा लोग ही कर सकते हैं क्या ये जॉब? भाई सुपर सैयन बन के ही रहेगा। मैं LG, सोनी ब्राविया, गूगल टीवी सबकी एड एक ही शॉट में कर दूंगा। ब्रेकिंग बैड, बैकवर्ड्स। इसको उतारने पर इसके बाल अच्छे से सेट नहीं थे, पर अचानक से इसके बाल अच्छे से सेट हो गए। डिलीवरी कर दो भाई, बहुत भूख लगी है। आराम से बैठ के लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो। ऑसम एक्टिंग। अचानक से इन लड़कियों को छोड़ के बाकी सारी की सारी लड़कियां अपने आप को खुद लॉकअप में क्यों बंद कर रही हैं? हीरो की याददाश्त पूरे एंड में वापस आएगी। क्लीशे। इस बंदे ने अपनी गन्स को अभी तक इम्प्रूव नहीं किया है। इतना टाइम हो गया है, इसीलिए शायद इसके खुद के बंदे डंडे लेके फाइट करने आए थे। काली के पास खड़े बंदे आराम से फाइट एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि काली ने बोला है कि तुम लोग बीच में मत आना। वो बीच में आ सकते हैं, पर वो आ ही नहीं रहे हैं बीच में। ये दीवार अंबुजा सीमेंट से नहीं बनी है लगता है। ये बंदा बुत बन के देख भी कहाँ रहा है? फाइट कहाँ पे चल रही है इसे यही नहीं पता। कौन से नशे कर रखे हैं इसने? फाइट इधर चल रही है, ये देख किधर रहा है? पहले ये गन्स लेके आए थे, पर अब इन्होंने फाइट करनी है, तब ये भी डंडे लेके बैठे हैं। इनकी गन्स गई भी तो गई भी कहाँ? इस शॉट में अचानक से इनके पास फिर से गन्स आ गई हैं, पर अब भी ये लोग आराम से खड़े देख ही रहे हैं बस। ये बंदा
पोजीशन लेके बैठा है ताकि आजाद अपना स्टाइल मार सके। अब ये क्या है भाई, आप पहले कहाँ थे हजूर? आजाद जब लॉकअप के गेट को हाथ लगाता है तब इस लॉकअप का गेट पहले से ही खुला होता है, तो ये लड़कियां बाहर क्यों नहीं आई? और आजाद अब लॉकअप से बाहर इधर से आया है जबकि लॉकअप खुला ही था। ये बातें जो काली ने इसकी माँ को अकेले में बोली थी वो इसको कैसे पता है? ये सब वहाँ से बाहर कैसे निकले ये दिखाया ही नहीं है। तो ये और आजाद मिले हुए थे। ये लोग अब हमें पुराने सीन्स दिखा रहे हैं, पर आजाद तो पूरी मूवी में क्लीन शेव रहा है। तो इन्होंने जब जब जो प्लान्स बनाए थे उस वक्त आजाद के हर टाइम फेस पे बियर्ड क्यों थी? अपनी उंगली का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उंगली पर विश्वास कर, उसे यूज कर। और मुझे फॉलो भी कर लेना ऑन इंस्टाग्राम @PollywoodSense। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Don't worry, buddy. You're doing fine. Patrick. What?